गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ा था, इंक्लूसिव सीरीज पढ़ा था। ये दोनों हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3 सीरीज इसमें और बचती हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड बोलते हैं, दूसरे को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और तीसरे को मिड वैल्यू बोलते हैं। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ओपन एंडेड सीरीज किस तरह से फॉर्म की जाती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, या मिड वैल्यू को किस तरह से किया जाता है, क्युमुलेटिव को किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज जो होती है वो नाम से ही है कि ओपन है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा नहीं होगा किसी बाउंड्री के अंदर क्रिएट होगा, वो ओपन रहता है और उस सिचुएशन में इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं, ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। कि जैसे अगर हमने एक सीरीज स्टार्ट की तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते थे कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास आता था, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, फिर 15 to 20 हो गया। इस तरह की हमारे पास एक टेबल क्रिएट होती थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट होगा, मतलब ये जो पहला हमने क्लास इंटरवल बनाया है, इसमें लोअर लिमिट वो रहेगी, हमारी मिसिंग रहेगी। इसी तरह जो अपर बनाएंगे सबसे टॉप पे बनेगा, वो चाहे 15 to 20 हो, 20 to 25 हो, 25 to 30 हो, 30 to 35 हो, कुछ भी होगा उसका अपर हमेशा क्या होगा, मिसिंग रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहां पर इसका एक एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक में मार्क्स है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी है। तो पहला जो हमने स्टार्ट किया बिलो 5 करके स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद सेकंड में 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, और लास्ट वाले को फिर क्या कर दिया, 20 एंड अबव। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों है, फर्स्ट में भी मिसिंग है और लास्ट में भी मिसिंग है। 20 एंड अबव का मतलब कितना, पता नहीं कितना है, वो आगे तक जाएगा। अब बिलो 5 का मतलब कितना है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके हमारे पास ये क्रिएट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द ओपन एंड क्लास इंटरवल वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं इसको करने के लिए, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्लास इंटरवल, दूसरे क्लास इंटरवल के मैग्नीट्यूड को करके इसको हम लोग करते हैं। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्लास इंटरवल आर सेम, सब्ट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेटिंग लोअर लिमिट एंड ऐड द सेम फॉर द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहां पर क्या था, सेम ही मैग्नीट्यूड था, 5 5 5 इस तरह के। तो हम 5 नीचे भी जोड़ देंगे, 5 ऊपर। तो कई बार ऐसा करके इसको हम लोग सही कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारी लिमिटेशंस को शो करता है। कि पता चला कि हमने जो लास्ट बनाया तो अबव 100 कर दिया, तो कई बार इसलिए भी अबव 100 कर देते कि 100 के ऊपर 2-3 डाटा है, लेकिन वो एक 150 है, दूसरा 190 है, तो फिर बाकी सब मिसिंग है, इसलिए भी इस तरह के स्टेप्स को लेते हैं। इन एग्जांपल द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल क्लास इंटरवल इज 5, देन फर्स्ट क्लास इंटरवल बी एज्यूम टू बी 0 to 5 एंड लास्ट एज 20 to 25। इसको एज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन ये सिचुएशनल होता है, क्योंकि अगर नंबर्स बहुत आगे तक चले गए हैं तो इस तरह के हम एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है, ओपन एंड सीरीज है। तो इस तरह से ओपन एंड सीरीज को किया जाता है। अब आता है जो थर्ड हमारे, यानी कि एक हिसाब से फोर्थ है, क्योंकि पहला इंक्लूसिव था, दूसरा एक्सक्लूसिव था, फिर ओपन एंड हो गया, अब ये फोर्थ हो गया। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है दैट सीरीज इन व्हिच द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। Let us proceed with the illustration of the converting simple frequency series into cumulative frequency series। तो इसको एक नए तरह से इसका क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जैसे एक टेबल है हमारे पास, ये मार्क्स दिया गया है, सिंपल है, फ्रीक्वेंसी दिया गया, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है। यहाँ पर क्या उसको कर दिया जाता है, CF कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम प्लस करते चले जाते हैं। 3 है तो पहले में 3 हुआ, दूसरे में 3 + 8 11 हो गया, 3 + 8 + 9 तो कितना हो गया, 20 हो गया, फिर 4 और जोड़ दिया, 24 हो गया, 4 और कर दिया, 28 हो गया। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो इसके लिए हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं वो एक नए तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ इसको क्रिएट करने का दिया गया, देयर आर 2 वेज
of converting this into cumulative frequency series. These are, it may be expressed on the basis of upper limit of the class interval less than 10, less than 15, less than 20, when the class interval are 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. It may express on the basis of lower class interval या क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, वेयर क्लास इंटरवल आर 5, 10 to 15, 15 to 20. तो यहाँ देख रहे हैं आप मेथड 1 है और दूसरा क्या है, मेथड 2 है. 1 में क्या किया गया, लेस देन 10 कर दिया, तो 10 के नीचे क्या था, जो पहली टेबल आप पीछे देखे होंगे, पीछे फर्स्ट टेबल क्या थी 5 to 10, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, इसमें लेस देन 10 है तो 5 से नीचे भी हो सकता है, तो 5 के नीचे तो 0 था और वहां 3 था, दोनों जोड़ दिया, फिर लेस देन 15 हुआ तो ये 3 और जो 10 से 15 के बीच में 8 थे उनको प्लस कर दिया, ऐसे लेस देन 20 हो गया, तो ये जो 11 आया था और जो 9 हमारे पास था उसको ये इंक्लूड करते हुए 28 हमने पीछे आपको बताया ही था. इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है, मोर देन 5, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 से ऊपर सभी, तो वो टोटल कितने थे 28, यहाँ आ गया, यहाँ पर 28 से फिर 3 माइनस किया, 8 माइनस किया, 9, उल्टा चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि मोर देन है. मोर देन का मतलब क्या हो गया, उसी क्लास इंटरवल को अगर हम लोग बैक जाकर फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर इसको मोर देन मुझे करना होता तो मोर देन क्या होता, मोर देन 5 तो मतलब सभी, तो इंक्लूड कर, मोर देन 10 होता तो ये 3 अलग हो जाता, बाकी सब जुड़ जाते. मोर देन 15 होता तो 8 तक ये गायब हो जाता, 8 और 3 ये 3 इंक्लूड होते. मोर देन 20 होता था 2 इंक्लूड होते, मोर देन 25 होता था केवल 1 इंक्लूड होता. इसलिए मोर देन में इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है. तो ओपन एंड में ये 2 कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं और इस तरह से इसको क्रिएट करते हैं, एक लेस देन की कैटेगरी में और एक मोर देन की कैटेगरी में. फिर मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज होते हैं. मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दोज सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. यहां पर हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो होते हैं उनकी मिड वैल्यू ले लेते हैं और उन्हीं के सामने डाटा को इंक्लूड करते हैं. जैसे अगर हमारे पास क्या था 0 to 10 था, तो 0 to 10 का मिड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 10 का तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 2. ऐसे 10 to 20 हुआ तो 10 से 20 के बीच में कितना अंतर आया, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई. तो इसका एक सिंपल सा रहता है लोअर, इसका फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी फिर डिवाइड बाई 2. तो इनको इस तरह से इसका हम क्रिएट कर लेते हैं इसको. तो ये सीरीज में भी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज यूजिंग फॉलोइंग मेथड. पहला होता है म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू इज डिटरमाइंड. दूसरा डिफरेंस सो ऑब्टेन इज रिड्यूस टू हाफ, जैसे 1/2 ऑफ क्लास इंटरवल आई, तो ये क्लास इंटरवल को ही क्रिएट करता है. इन विच डिडक्टेड फ्रॉम द मिड वैल्यू गिवन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड व्हेन एडेड टू द मिड वैल्यू गिव द करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट. इसको हम आगे अभी फिर से समझते हैं. तो यहाँ पर एक हमने ले लिया लोअर लिमिट है इक्वल टू m माइनस 1/2 i. ऐसे लोअर लिमिट 2 हो गया, m प्लस 1/2 i. तो यहाँ पर इसको बहुत ढंग से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 से 10 क्लास था, तो मैंने 0 से 10 में क्या कर लिया 10 डिवाइड बाई 2, फिर जितना आया उसको -5 से मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 0 आ गया. दूसरा क्या है 10 डिवाइड 2 प्लस 5 कर दिया, तो कितना आ गया 10 आ गया. तो इन दोनों के बीच का जो टेक्निक थी वो क्या हो गई, L1 और L2 कितना हो गया 10, और उसी के बेस से हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया. तो इतना ये पूरा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं 0 प्लस 10 कितना आ गया, पहले का हमें निकालना है लोअर क्लास कितना है 0, अपर कितना है 10 है, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2. तो इससे इसको काटा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो ये 5 हो गया. दूसरे में 10 और 20 हुआ, तो 10 प्लस 2 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 15, कितना हो गया 30, तो 30 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 15 हो गया. तो ये 15 यहाँ पर आ गया. ऐसे 20 प्लस 30 तो 50 आ गया, डिवाइड बाई 2 25 आ गया. 30 प्लस 40 कितना 70 आ गया, डिवाइड बाई 2 तो 35 आ गया. इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं मिड वैल्यू क्लास इंटरवल को क्रिएट कर लेते हैं.
एक कॉन्सेप्ट ये है तो इसमें इसी तरह से निकाला, वो सेम ही बात निकलती है, क्योंकि लोअर इसमें 30 है तो यहाँ पर भी लोअर 30 है, अपर यहाँ 40 है, तो इसको जब निकालेंगे तो अपर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट से ना करके हम इसको डायरेक्टली भी करके, और इसका फार्मूला सीधे क्या हो जाता है, मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हमने पहले ही बता चुके हैं, यम इक्वल टू क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आंसर आपको हमेशा निकल आएगा। तो ये इसका मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी से भी इसको कई बार क्रिएट किया जाता है, और जो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी रहेगी वही सेम यहीं पर बनी रहेगी, 10 से 20 के बीच में रहेगी वो बनी रहेगी, 20 से 30 वो भी उसी तरह से बनी रहेगी, और इसको इस तरह से निकालते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जिससे हम लोग ये तीनों मेथड को कर सकते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, अब आपको असाइनमेंट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।